अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द माइंड बेंडर्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि अगर वो वाले क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे तो पास जो है ना वो तो गारंटी है। मतलब कि पासिंग फार्मूला डिस्कस होगा और बिलीव मी, अगर ये वाले क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे तो पासिंग से भी एक्स्ट्रा नंबर जो है वो आप लोग गेन कर लोगे इंशाल्लाह ताला। तो हम लोग स्टार्ट कर सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये वाले क्वेश्चन जो है ना, मैंने पूरी बुक को एनालाइज किया है, अच्छे से उसको देखा है और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो आपके लिए निकालने हैं ताकि आप लोगों को पूरी बुक जो है वो रटने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब कि एक्सरसाइज के अंदर से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके बाद जो चैप्टर के अंदर से जो टॉपिक्स हैं उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे निकालने हैं आपके लिए। और अभी से शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर लॉन्ग की तरफ पे आएंगे इंशाल्लाह। अगर ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो बताऊंगी, अगर ये सारे आप लोग कर लोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन के जो 30 मार्क्स हैं वो तो आप लोगों के मतलब 3 पोर्शंस होते हैं ना आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के। हर एक के अंदर 8 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, 5 करने होते हैं, तो तीनों पोर्शंस के 5 5 5 यानी कि 2 नंबर का सवाल होता है। तो 30 नंबर के ना शॉर्ट क्वेश्चन आपके पक्के हैं, 30 नंबर तो आप लोगों के यहीं यहीं से हो जाएंगे, ठीक है। बाकी फिर एमसीक्यूज की भी बात करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की भी बात करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 से, मेजरमेंट से। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन शो हो रहे हैं। व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी, व्हाट इज एसआई यूनिट, व्हाट आर स्टैंडर्ड यूनिट्स नीडेड, वाई आर स्टैंडर्ड यूनिट्स नीडेड, फिर व्हाट इज लीस्ट काउंट, इसकी डेफिनेशन आती है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। फिर बाकी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, साइंटिफिक नोटेशन है। तो ये तो हो गए वो वाले क्वेश्चन जो मैंने चैप्टर के अंदर से निकाले हैं। बाकी जो एक्सरसाइज में से आप लोगों ने करने हैं वो चैप्टर नंबर 1 में से करना है आपने जी। आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है और 7 करना है, ठीक है। इसको नोट करते जाएं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर है आपका काइनेमेटिक्स के अंदर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन आ सकती है, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, व्हाट आर इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फिर फ्री फॉल है। तो इसके बाद जो एक्सरसाइज के आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं उसमें है जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आप लोग, फिर 2 करेंगे, उसके अलावा 3 और 4, बस बाकियों को आपने हाथ भी नहीं लगाना, ये वाले कर लेंगे, कंफर्म है क्वेश्चंस आपके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, डायनामिक्स। यहाँ पे व्हाट इज फोर्स, इनर्शिया, फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों की स्टेटमेंट आपको अच्छे से आनी चाहिए। व्हाट इज फ्रिक्शन है, फिर डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट है, फिर मोमेंटम की डेफिनेशन, फिर एक्शन रिएक्शन फोर्स है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स है, ये वाले क्वेश्चन। और आपने जो एक्सरसाइज में से करने हैं वो करने हैं जी क्वेश्चन नंबर 1, 3 करना है, 4, 5, 6 और 9, सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस करने, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर बात करते हैं व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, व्हाट इज कपल, व्हाट इज लीवर, ये। और आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 1, 2, 3 और 7। चैप्टर 4 की बात हो रही थी व्हाट इज लीवर, फिर नेक्स्ट व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, फिर व्हाट इज इक्विलिब्रियम, व्हाट आर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 4 के, मैंने एक्सरसाइज के भी बता दी हैं आपको। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की बात होगी वर्क, एनर्जी एंड पावर में से आपने वर्क की डेफिनेशन होनी चाहिए, एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट अच्छे से आनी चाहिए। व्हाट इज पावर, व्हाट इज एफिशिएंसी एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ एनर्जी। ये हो गए चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चंस। और जो आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं पहला, दूसरा, पांचवा, फिर सातवां, आठवां और नौवां, बस, ठीक है, यही करने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपने व्हाट इज इलास्टिसिटी करना है, फिर हुक्स लॉ की स्टेटमेंट आनी चाहिए, उसका साथ फार्मूला भी देखिएगा। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, स्ट्रेस की अलग से भी डेफिनेशन आ सकती है, स्ट्रेन की अलग से डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। प्रेशर की डेफिनेशन, पास्कल्स लॉ, श्मीदर्स प्रिंसिपल, फिर व्हाट इज डेंसिटी। और यहाँ पे आप जो इसकी एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस करोगे वो करोगे पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां, ठीक हो गया जी। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, थर्मल प्रॉपर्टीज। वहाँ पे आपने करना है डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। उसके अलावा जो है आपने करना है, एक मिनट,
फिर व्हाट इज़ कंडक्शन है, व्हाट इज़ कन्वेक्शन है, व्हाट इज़ रेडिएशन है। और जो एक्सरसाइज़ के आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं वो करना है चौथा, 5वां, 7वां करना है, 8वां, फिर 12वां करना है और लास्ट पे आपने 13 वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है? चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं मैग्नेटिज़्म की। यहाँ पे सिर्फ़ आपने एक्सरसाइज़ चैप्टर के अंदर के 2 क्वेश्चन्स करने हैं, व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ़ील्ड और व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है? यहाँ पे जो एक्सरसाइज़ के आप लोग क्वेश्चन करोगे वो करोगे पहले 4, 1, 2, 3 और 4 वाला। ठीक हो गया? नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड, और जो एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन हैं वो हैं आपके जी 1, 2, 4, 5 और 6। बस ये हो गया आपके टोटल शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है? तो अभी अगर शॉर्ट क्वेश्चन पे रहना चाहते हो तो इतना काम कर लोगे, 30 मार्क्स आपके कंफर्म है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाना चाहते हो, यानी कि टाइम तो बहुत कम है, लेकिन आप ऐसे करें, कुछ भी ना करने से बेहतर है लॉन्ग का जो आखिरी वाला पेयर है ना वो चूज़ कर लो, आखिरी वाला जो क्वेश्चन है वो कर लो। यानी 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे, ए, बी पार्ट के साथ आपको करने होंगे जी 2। तो ऐसे करो कि जो लास्ट वाला है ना आपका उसको कर लो आप, कोई भी लॉन्ग नहीं करना, लेकिन ये लाज़मी कर लो। लास्ट पेयर है आपका क्वेश्चन का, जहाँ पे चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 का पेयर बना हुआ है। ये करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है ना वो सिर्फ़ चैप्टर नंबर 7 के अंदर है, 8 और 9 के आपको न्यूमेरिकल नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ़ थ्योरी करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन भी मैं बता देती हूँ आपको कि आपने कौन से करने हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये जो पेयर है आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? चलिए डिस्कस करते हैं, हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है? तो लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपने सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। कंपेयर 3 स्केल्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, यानी वो जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन वाले स्केल्स हैं, उनको अच्छे से करना है। फिर थर्मोकपल, थर्मामीटर, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप अच्छे से कर लें। न्यूमेरिकल की जहाँ तक बात है तो पहले 4 न्यूमेरिकल आपने रट लेने हैं, अच्छे से कर लेने हैं। एग्ज़ाम्पल में आप ऐसा करना कि 7.1 जो है ना आपकी फर्स्ट वाली जो एग्ज़ाम्पल है इसको भी साथ कर लेना, ठीक रहेगी। ठीक है? आगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, मैग्नेटिज्म को, डीमैग्नेटिज्म को, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को। फिर एक क्वेश्चन है, हाउ कुड यू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। फिर चैप्टर नंबर 9 है आपका, उसमें से सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं, व्हाट आर मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स और फिर व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ। ठीक है? तो ये आपने करने हैं। बाकी एमसीक्यूज जो है ना उसकी अगर बात करें तो आपने ना एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला 12 में से 7-8 एमसीक्यूज़ जो है ना वो आपके एक्सरसाइज़ बेस्ड ही होंगे, क्योंकि पेपर जो है ना 75% एक्सरसाइज़ को ही फॉलो करेगा। तो ऐसे करना है कि वो वाले कर लेना। बाकी यही थी आज की वीडियो, होप सो कि आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। अल्लाह हाफ़िज़।